जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों पुराणों में कहा गया है कि जो कुछ भी हमें मिलता है, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बहू, बेटे, यह सब हमारे पिछले जन्म के आधार पर ही मिलते हैं। लोगों से इस जन्म में हमारा रिश्ता है। यह वही लोग हैं जिससे हमारा कभी न कभी कोई रिश्ता जरूर था, कोई हिसाब किताब था, जिसे पूरा करने के लिए भगवान हमें धरती पर भेजते हैं। जिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए आज हम इतना लड़ते रहते हैं, क्या करोगे इन सब चीज़ों का? कुछ पल ही लगते हैं शरीर को मिट्टी बनने में, और हम ऐसे लड़ रहे हैं जैसे कि हम हमेशा यहीं रहने वाले हैं। यहाँ पर हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है, फिर फालतू में लड़ाई झगड़ा किस बात का? दोस्तों, अब आप खुद देख लो, अपने अपने आसपास भी देखा होगा कि लोग जमीन जायदाद के लिए लड़ते रहते हैं, जबकि उनको ये पता नहीं कि जब हम यहाँ आए थे तो अपने साथ कुछ भी नहीं लाए थे। इससे अच्छा है कि हम अपने परिवार के सभी लोगों के आसपास के लोगों से प्रेम से, दया भाव से बात करें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि वही साथ में जाने वाला है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो ही भगवान हमारा भला करेंगे। अगर हम कर्म अच्छे नहीं करेंगे, लोगों को सताएंगे, गरीबों को परेशान करेंगे और कभी किसी की भी मदद नहीं करेंगे, तो भगवान कभी भी हमारा साथ नहीं देंगे और हम अपने ही हाथों से अपना जीवन खराब कर देंगे। इससे अच्छा है कि हमेशा ही हमें काम करें जो कि श्रेष्ठ हो, और हमेशा अच्छे कर्म करो और झूठ पर, पाखंडी लोगों का और अंधविश्वासों का भरोसा मत करो। बस भरोसा करो तो इस बात पर कि इस दुनिया को चलाने वाला भगवान है, और अगर भगवान का हाथ हमारे सर पर है तो कोई भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। और जब भी समय मिले तब भगवान का शुक्रिया ज़रूर अदा करो कि उन्होंने हमें अपनी इतनी अच्छी ज़िंदगी जीने का दिया है। वह हमेशा अच्छे कर्म करें। दोस्तों, कभी भी किसी जीव को मत सताओ और हमेशा शाकाहारी भोजन करो, क्योंकि मांसाहारी करना बहुत बड़ा पाप है। पशु पक्षियों को भी तो जीने का हक है। अगर हम उनको काट कर खाएंगे तो इससे हमारा क्या भला होगा? बेजुबान जानवर कुछ भी नहीं बोल सकते और हम उनके साथ अन्याय करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि जब भी हमें आसपास ऐसे लोग दिखे जो कि जानवरों को खाते हैं, तो हमें उन्हें समझाने का प्रयास करना चाहिए और सारे जीव जंतुओं को बचाने के लिए प्रयास करने चाहिए। जब कोई भी मनुष्य सांसारिक इच्छाओं को त्याग करके फल की चिंता ना करे, अपने कर्मों को करता है, तो उसी स्थिति को मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। जो मनुष्य अपने मन को काबू में कर लेता है, वह मनुष्य का मन ही उसका सच्चा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को काबू में नहीं कर पाता, उसके लिए उसका मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन साबित होता है। वहीं जो मनुष्य अपने मन पर विजय प्राप्त कर ले, तो उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसका मतलब जिस मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान सब एक समान हो जाता है। खुद पर पूरा भरोसा रखें और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करें। गीता में बताए गए इस उपदेश को अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से जीवन में पालन करे, तो अवश्य वह व्यक्ति एक सफल इंसान बन सकता है। जो पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश करते रहते हैं, वह निश्चित अपने लक्ष्य को पा ही लेते हैं। इसके लिए किसी भी मनुष्य को अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए। तनाव से दूर रहने का संदेश इस उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने यह समझाया है कि किसी भी व्यक्ति को तनाव और चिंता से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, तभी जाकर वह एक सफल इंसान बन सकता है। क्योंकि मनुष्य को सफल होने में तनाव एक बाधा की तरह बीच में आ जाता है। गीता में आगे बताया गया है
कि मनुष्य को सबसे पहले अपने काम को प्राथमिकता देनी चाहिए। श्री भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस उपदेश में ऐसा बताया है कि मनुष्य को अपने कर्मों को प्रथम प्राथमिकता देनी चाहिए। सबसे पहले अपने ज़रूरी काम को पूरा करें, इसके बाद ही किसी और का काम करें, अन्यथा दूसरों का काम पूरा करने के चक्कर में वह मनुष्य अवश्य अपना काम पूरा नहीं कर पाता है। श्री भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी उपदेश दिया है कि संसार में एक ही भगवान के अनेक स्वरूप हैं और संसार में लोग भगवान के अलग अलग स्वरूपों की पूजा भी करते हैं, क्योंकि वह उनकी अलग अलग शक्तियों पर भरोसा करते हैं। लेकिन मनुष्य को यह बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि सभी भगवान एक ही भगवान का स्वरूप है। मनुष्य के अच्छे और बुरे दोनों ही भगवान का शक्तियों का रूप है, अर्थात ब्रह्मांड में जितने भी देवता हैं वह सारे ही देवता एक ही भगवान का अनेक स्वरूप है, जिनकी मनुष्य कभी पीपल के रूप में पूजा करते हैं तो कोई पहाड़ के रूप में। भगवान अनगिनत है जिनका कोई अंत नहीं है, लेकिन मनुष्य अपनी अपनी आस्था के अनुसार अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन सत्य यह है कि सारे देवी देवता एक ही भगवान का स्वरूप है। भगवत गीता सार में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा भी कुछ बताया है कि मनुष्य अगर सच्चे मन से भगवान की पूजा आराधना करते हैं, अपना पूरा ध्यान सच्चे मन से भगवान की ओर लगाते हैं, तो उन लोगों को अवश्य सिद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसा भी बताया जाता है कि जो मनुष्य अपने शरीर के सभी इंद्रियों पर काबू पा लेता है और सुख और दुख सभी परिस्थितियों में समान भाव से रहता है और संसार के सभी प्राणियों के हित में लगा रहता है, ऐसे मनुष्य को ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। जो मनुष्य अपने सभी काम में मन लगाकर अपना कार्य करते हैं और वह छोटे से छोटे कार्यों में भी खुशी ढूंढ लेते हैं, वह लोग निश्चित ही अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। वही दूसरी तरफ ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने काम को बस एक बोझ समझकर बस पूरा कर देना चाहते हैं और अपने किसी भी काम को पूरा सही ढंग से नहीं करते, तो ऐसे मनुष्य हमेशा ही अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है कि मनुष्य के लिए किसी भी चीज की अधिकता उनके लिए हानिकारक साबित हो सकती है। यह किसी भी प्रकार की अधिकता हो सकती है, कड़वापन हो या फिर मधुरता, खुशी हो या गम। हमें कभी भी किसी भी चीज की अति करना हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब तक मनुष्य अपने जीवन में संतुलन नहीं बनाएगा, तब तक मनुष्य अपने जीवन को खुशी से व्यतीत नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में किसी भी चीज को ज्यादा करने से बचना चाहिए और जीवन में संतुलन बनाकर रखना ही सही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गीता सार के माध्यम से एक बहुत बड़ी ज्ञान की बात कही है। जो मनुष्य बहुत मतलबी होते हैं और उनको बस अपने मतलब से मतलब होता है और वह अपना मतलब पूरा करने के लिए कुछ भी करते हैं, उन लोगों का कभी भी भला नहीं होता। आपको यह बात भी बता दें, मनुष्य का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर उसे नकारात्मक स्थिति और ले जाता है, जिसे वह व्यक्ति संसार में अकेला रह जाता है। वहीं गीता में यह भी कहा गया है कि एक स्वार्थी व्यक्ति शीशे में फैले धूल की तरह होता है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति अपना सही प्रतिबिंब कभी देख नहीं पाता। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अगर जीवन में खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना हो तो अपने स्वार्थ को कभी भी अपने पास नहीं आने दे, क्योंकि एक स्वार्थी मनुष्य दोस्ती में भी अपना स्वार्थ निकालने की कोशिश करता रहता है। इसलिए जीवन में ऐसा मनुष्य बने जो अपने साथ साथ लोगों की भलाई करे और उसके बारे में सोचे, तभी जाकर वह मनुष्य एक सफल और खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है।
ईश्वर हमेशा ही अपने भक्तों का साथ देते रहते हैं। जो मनुष्य इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह से बदला हुआ उसे महसूस होता है, क्योंकि संसार का निर्माण भगवान ने ही किया है और वही इस पूरे संसार को चला रहे हैं। इंसान तो बस एक कठपुतली है जो भगवान के इशारों पर चल रही है। इसलिए मनुष्य को कभी भी अपने भविष्य और वर्तमान की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान उनकी हर एक विकट परिस्थिति में उनका साथ देते हैं और हमें मुश्किल से बाहर निकालने देते हैं। इसलिए हम सबको ईश्वर पर सदैव भरोसा रखना चाहिए। भगवत गीता के इस सार में ऐसे मनुष्य के बारे में बताया गया है जो लोग सदैव ही हर एक परिस्थिति में सत्य पर संदेश की आदत रखते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा शक करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है कि पूर्ण सत्य की खोज ये हमेशा संदेह करना मनुष्य के दुख का कारण बनती है। शक करना एक ऐसी आदत है जो मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खतरे में डाल देती है। वही जिज्ञासा होना एक अलग बात है, लेकिन पूरी तरह से सत्य की खोज या फिर संदेह करना उसको दुख प्रदान करती है। अगर हमारे अंदर सदाचार और प्रेम भाव की भावना होती है तो पूरी दुनिया हमारे साथ होती है, पूरी दुनिया हमारे लिए खड़ी रहती है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा प्रेम भाव लोगों के प्रति रखेंगे उतना ही प्रेम भाव लोग हमें देंगे। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। फासला नज़रों का धोखा भी हो सकता है, कोई मिले या ना मिले हाथ थाम कर तो देखो। आदमी मोटा हो या छोटा कोई फ़र्क नहीं होता, उसकी कहानी मोटी होनी चाहिए। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। मंजिलें पाना तो बहुत दूर की बात है, गुरूर में रहोगे तो भी ना देख पाओगे। हैसियत आसमान जैसी होनी चाहिए, क्योंकि ज़मीन कितनी भी ऊंची हो लोग खरीद ही लेते हैं। पैरों को बस चलना सिखा दो, मंजिल करीब आती चली जाएगी। मुश्किलों के रास्ते में जो भी चलता है बस वही इस दुनिया को बदलता है। नए लोगों से आज कुछ तो सीखा है, पहले अपने जैसा बनाते हैं फिर साथ नहीं देते। पसंद है मुझे उन लोगों को हराना जो हारने की वजह से पहली बार जीते हैं। बारिश के बूंदों में झलकती है तस्वीर उनकी और हम उनसे मिलने की चाहत में डूब जाते हैं। मुझे धोखे ने ही सिखाया है कि सब दिखावे के अपने होते हैं। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वह लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोलते हैं। जिंदगी के लक्ष्य पर पहुंचने से पहले अपने दिमाग को लक्ष्य पर पहुंचाना होता है। जिंदगी में एक बार गिरना भी ज़रूरी है, इससे हमारी मेहनत की पहचान होती है। एक बात याद रखना, अपने लक्ष्य के बारे में किसी को मत बताना। दूर रहना है मुझे उन सब से जो मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ नहीं है। जो तुम्हारा मूल्य ना समझे उसके सामने ज़बरदस्ती कभी अपना प्रेम मत दिखाना। मुझे किसी के बदल जाने का कोई गम नहीं, बस कोई था जिससे ये उम्मीद नहीं थी। झूठ सुनने में भी मज़ा तब आता है जब सच आपको पहले से ही पता हो। हम डर के नहीं, सब कुछ करके बैठे हैं। आप कह रहे थे इतना कमज़ोर कभी नहीं होना चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाएं। जगह जगह पर प्रयास करने से अच्छा है कि एक ही लक्ष्य पर में मेहनत और सच्ची लगन से काम किया जाए। देखना आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अच्छे लोगों का हमारी ज़िंदगी में आना हमारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। गन्ने से बेहतर कौन जानता है कि मीठा होने का कितना नुकसान होता है। बर्बाद करना था तो किसी और तरीके से करते, जिंदगी बनकर जिंदगी ही छीन ली। तुमने अपना बुरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगा दो, क्योंकि अगर रिश्ते इंसानों से नहीं
पैसों से बनते हैं तो ये दुनिया है, यहाँ तो सताती रहेगी। आप बस मुस्कुराना सीख लीजिए। जब आपको काटने वाले भी आपको छांटने लगें तो समझ लेना कि अब तुम्हारा वक्त है। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए कभी नहीं बोल सकते। हम टूटे हुए लोग हैं जनाब, हम बोलना नहीं चुप रहना पसंद करते हैं। जो प्रेम में रहते हैं वह छल नहीं समझ पाते और जो छल में रहते हैं वह कभी किसी प्रेम नहीं समझ पाते। इंसान वही श्रेष्ठ होता है जो बुरी स्थिति में भी पिघले नहीं। झूठ कितना अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। खुशियाँ चाहे किसी के साथ भी बांट लो, मगर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो ज़्यादा हो जाता है, दुख हो तो बट जाता है। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ हो जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो। आपके पास जितना भी है उसके लिए बार बार दिल से धन्यवाद कहें। प्रार्थनाएं और ध्यान इंसान के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा, पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद किशोर मिले वह भी छूटे, सगे साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटा। श्री कृष्ण जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो वह था मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुखी नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सीख सकता। इसलिए हमेशा खुश रहें, ज़्यादा मुस्कुराते रहें। जीतने का मज़ा भी तभी आएगा जब लोग आपकी हार का इंतज़ार करेंगे। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई दिखने वाली नज़र आपके पास है। सिर्फ दो चीज़ें मनुष्य के भाग्य में का निर्माण नहीं करती, पहला स्वभाव और आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण हैं जो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है, तो आपका भाग्य बर्बाद होना अनिवार्य है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षक बनाएं। दूसरा, आपका बोलना, जो मनुष्य 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब, कहाँ, कैसे और क्या बोलना है उसे ये ज़िंदगी भर भी समझ में नहीं आता। जिसे ये बोलना आ गया कि कब, कहाँ और कितना बोलना चाहिए, समझ लो उसे सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। पिता से महान कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाँव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, बहन से मोटा कोई शुभ चिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। दुआएं मांगने से किसका भला होता है, मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। तुम नीचे गिरकर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने, तुम ज़रा उठकर तो देखो, सब आएंगे गिराने। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा, और किसी मंदिर के सामने बैठकर पानी भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा मिलेगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हैं यह बहुत ही मायने रखता है। अगर आप उन चीज़ों की कदर नहीं करते जो आपके पास है तो फिर आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। किसी बात पर हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग भूलकर अपने लिए प्रयास करने लग जाते हैं। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है, जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्रेम नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी आगे नहीं जाने देता। अधिक प्रेम व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है।
अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच और बातों में समानता है। जीवन में कभी भी निराश मत होना, क्योंकि कमज़ोर आपका वक्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्ट का सामना करना होता है, क्योंकि हमेशा मीठे फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थर की मार सहनी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य से कमाया गया धन हर प्रकार से सुख देता है और छल कपट से कमाया गया धन दुख और सिर्फ दुख ही देता है। चुप रहने से मोटा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से मोटी कोई सज़ा नहीं होती। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलो, सिद्धांत नहीं। जो लोग गिरने से डरते हैं वह कभी भी जीवन में उड़ान नहीं भर सकते। यदि आप बहाने बनाते हैं, मतलब सफल तो बनना चाहते हैं लेकिन कार्य करने से जी चुराते हैं। सफलता और बहाने कभी एक साथ नहीं हो सकते। कोशिश हमें अंतिम क्षण तक करनी चाहिए। जीवन में सफलता मिले या ना मिले, परंतु तजुर्बा तो मिलेगा ही। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में मन से जय श्री राधे कृष्णा ज़रूर लिखिए और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।